जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। किस प्रकार से अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे उसको देखेंगे। अधिकतम बच्चों को इस प्रश्न में प्रॉब्लम होता है और ये बच्चे प्रश्न छोड़ करके आते हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद देखने के बाद आप इस प्रश्न को नहीं छोड़ोगे और उम्मीद है सबसे पहले इस प्रश्न को हल करोगे। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जैसे कि आप लोगों को बार बार पूछा जा रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। एक तो पक्का इनसे प्रश्न रहने वाला है, याद रखो बच्चों, आप लोग लिख लीजिए, टपकेगा ही टपकेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपको लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं बच्चों कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, बट इसको हम लोग सिद्ध करके दिखा देना है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे सबसे इसके विपरीत मानेंगे। यहाँ पे दिया है ना अपरिमेय संख्या, तो हम लोग इसका विपरीत मानेंगे कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों कहोगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग मान लेंगे √5 जो है, ठीक है, √5 जो है बराबर हो जाएगा P/Q। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, जहाँ P और Q जो है एक सहअभाज्य संख्या है, जहाँ Q ≠ 0 है। तो बच्चों आप लोग एक चीज़ यहाँ पे निकल के आया, आप लोग को समझिएगा कि सहअभाज्य संख्या क्या है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो दो संख्या का ऐसा युग्म जिसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कहोगे सर कि 3 और 5, तो 3 और 5 में उससे कॉमन क्या होगा? तो 3 × 1 और 5 × 1, तो एक के अलावा इसमें कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या? नहीं। जैसे मान के हम लोग लेंगे 5 और 7, ठीक है, तो 5 और 7 में एक के अलावा कोई कॉमन इसमें नहीं मिलेगा। तो सहअभाज्य का मतलब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कह रहे P और Q जो है, ये P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या, मतलब एक के अलावा इसमें कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा Q ≠ 0। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है कि जब इतना कर लेंगे हम लोग, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। ठीक है, तो इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग वर्क कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो जब दोनों तरफ वर्क करोगे बच्चों, तो √5 का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √5 को जब √5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो वही हमने लिखा है 5। P/Q का होल स्क्वायर जब करोगे तो हो जाएगा P² / Q²। अब यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं BCM, जिसको होता है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा गुना करने पर। जब तिरछा गुना करोगे बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा 5Q² = P²। अब 5 जो है यहाँ पे गुना में है, तो 5 जो गुना में इधर आएगा तो क्या होगा? तो भागा होगा, यानी कि P² / 5। एक Q² बराबर क्या आ गया? तो P² / 5। यहाँ आप लोग को थोड़ा सा लिखना है कि P² जो है 5 से डिवाइड हो रही है, यानी कि विभाज्य है, इसलिए P भी क्या होगा बच्चों? तो 5 से विभाज्य होगा, यानी कि 5 से तो विभाज्य हो रहा है। हमने यहाँ क्या पढ़ा कि सहअभाज्य संख्या, यानी एक के अलावा कोई किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, आप लोग चाहे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में जो प्राप्त परिणाम हो रही है वो समीकरण 1 का विरोधाभास प्रकट कर रही है, इसलिए हमारी मानना गलत है। इसलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यानी तो इसका हम लोग थोड़ा लॉन्ग में जाएंगे, थोड़ा प्रोसेस और करेंगे। ठीक है, अब पुनः हम लोग मानेंगे, माना P बराबर क्या मान लेंगे? 5R। P बराबर क्या माने बच्चों? तो कहोगे सर 5R माने, तो 5Q² = P² था, तो 5Q² रहने देंगे। P के जगह हमने क्या माना है? तो 5R माना है, तो P के जगह बैठा दीजिए 5R²। तो यहाँ हो जाएगा 5Q² = 5 × 5 आप लोग क्या होगा? तो 5R × बच्चों 5R। तो कहोगे सर 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25R²। तो यहीं पे हमने लिखा है 25R²। अब लोग 5 से काट सकते हैं, 5 × 5, 5 × 5 = 25, तो 5R² = Q²। इसलिए Q² बराबर क्या होगा? इसलिए R² बराबर क्या होगा? Q²। ये 5 जो आप लोग गुना में दिख रहा है यहाँ पे आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी Q² भी क्या है? 5 से विभाज्य हो रही है, इसलिए Q भी क्या होगा? 5 से विभाज्य, यानी P भी देखिए 5 से विभाज्य हुआ, और Q भी क्या है? 5 से विभाज्य हो रही है। मतलब दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन आ रहा है मतलब सहअभाज्य संख्या नहीं है, जो हमारी मानना गलत है। हमने यह माना था P और Q क्या है? कि एक सहअभाज्य संख्या है। अतः
दोनों में अभिनिष्ट गुणनखंड 5 है। जो समीकरण 1 का क्या कर रहा है, तो बच्चों कहोगे विरोधाभास प्रकट कर रहा है। विरोधाभास का मतलब होता है उसका ऑपोजिट, उल्टा प्रकट कर रहा है, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक दूसरा टाइप का प्रश्न पूछता है बच्चों, एक तो है कि √2, √3, √5, √7 एकदम याद कर लीजिए कि पूछेगा। दूसरा टाइप का जो आपसे पूछता है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर यहाँ पे माइनस दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न दिखे और ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रश्न है उसको कैसे हल करोगे तो आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना जो है 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय दिया है तो इसका विपरीत हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या है। जहाँ 3 + 2 √5 = क्या हो जाएगा, P/Q। चूँकि जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नहीं होगा किसके बराबर, 0 होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 2 √5 इसको रहने दीजिए, यहाँ 3 दिख रहा है प्लस में, इसको हम लोग ले जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा P/Q, इधर प्लस में तो बच्चों इधर हो जाता है माइनस में। आप थोड़ा ध्यान देने योग्य है, देखिए यहाँ पे दीजिएगा कि 2 √5 रहने दीजिएगा। ठीक है, अब इसका जब एलसीएम लेंगे Q - 1 का, तो क्या होगा, Q एक बार में हो जाएगा P, एक को Q से करोगे, ठीक है, तो Q होगा, फिर Q को 3 से करोगे तो यहाँ पे 3Q। अब समझिए ये LHS है बच्चों, A है RHS। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 जो यहाँ पे दिख रहा है गुना में दिख रहा है ना, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में होगा ना। बिल्कुल सर, कहोगे सर हाँ, तो ये √5 बचा इधर, तो √5 बराबर क्या होगा, P - 3Q/2Q। ये जो RHS दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, अपरिमेय। बोल रहे हैं ये दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, एक तो अपरिमेय है, दूसरा क्या है, परिमेय है। तो हमारी मानना गलत है। यहाँ आप लोग इतना लिखने के बाद लिखोगे कि समीकरण 2 में जो प्राप्त परिणाम है, ठीक है, वो समीकरण 1 का विरोधाभास प्रकट करता है। क्यों विरोधाभास प्रकट करता है, तो स्पष्ट शब्दों में कहोगे कि समीकरण 2 का जो LHS है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो RHS है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए इतना लिखने के बाद आप लोग लिखोगे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 ही टाइप के प्रश्न है बच्चों जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, और बच्चे जो है अधिकतम बच्चे इसको छोड़ करके आ रहे हैं, क्योंकि इसको समझ ही नहीं आता है कि हम सिद्ध करें तो कैसे करें। ठीक है, और काफ़ी इजी है, और 3 मार्क्स एकदम फिक्स है। आप लोग को लिख के रख लीजिए कि 3 मार्क्स में इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। इस प्रकार के और प्रश्न को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द सक्सेस पॉइंट 2.5।